चिट्टे के खिलाफ लड़ाई में जिन जांबाज पुलिसकर्मियों को इनाम मिलना चाहिए था, उनकी हौसला अफजाई की जगह तबादला कर देना न्याय संगत नहीं है। यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कही। गर्ग ने आरोप लगाया कि इन पुलिस जवानों का तबादला प्रदेश सरकार में घुमारवीं से मंत्री राजेश धर्माणी के दबाव में किया है, क्योंकि इन्हीं पुलिस जवानों ने कुछ दिन पहले घुमारवीं से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे को चिट्टे सहित पकड़ा था, जिसके बाद ये पुलिस जवान मंत्री की आंखों में खटक रहे थे और मौका मिलते ही उनका तबादला करवा दिया। उन्होंने कहा कि बद्दी में सीपीएस और माइनिंग माफिया से टकराने पर महिला एसपी इल्मा अफरोज को जबरन छुट्टी पर भेजा जाता है और घुमारवीं में मंत्री के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बेटे को चिट्टे सहित पकड़ने पर उन जांबाज पुलिसकर्मियों को मंत्री से टकराने पर ट्रांसफर का ऑर्डर मिलते हैं। यह सही नहीं है। गर्ग ने सरकार से उन पुलिसकर्मियों के तबादले को रद्द करने की मांग की है। गर्ग ने कहा कि चिट्टे का सप्लायर चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से उसका संबंध हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नशे के सौदागर आने वाली युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाकर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के नेता व सरकार के मंत्री जिनके क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बेटे को जो पुलिसकर्मी पकड़ते हैं, उनको इनाम की जगह ट्रांसफर मिलती है। गर्ग ने बताया कि ये पुलिस की वो जांबाज टीम है जिसने पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा चिट्टे के केस पकड़े हैं और पिछले कल भी ट्रांसफर ऑर्डर मिलने तक भी नशे के सौदागरों को पकड़ रहे थे, जबकि नेता इनकी ट्रांसफर करवाने में व्यस्त थे। पिछले दिनों स्वारघाट के पास एसआईयू की टीम ने घुमारवीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे को चिट्टे सहित जब दबोचा तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से तो मंत्री जी ने उनका इस्तीफा ले लिया, लेकिन उनके मन में उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अंदर ही अंदर कितना गुस्सा था, कितनी नाराजगी थी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे को पुलिस कर्मियों ने हाथ डाला। इस बात से उजागर हुआ कि उन तीनों ही एसआईयू टीम के तीनों पुलिसकर्मियों को यहाँ से 5th IRBN बटालियन में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि कांग्रेस का और जो मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि सभी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, इस प्रकार की चोला ओढ़कर जो बातें करते हैं उससे भी पर्दा उठा। और साथ में प्रदेश सरकार का जो व्यवस्था परिवर्तन है, उस व्यवस्था परिवर्तन का एक और परिचय जो है प्रदेश की जनता के बीच में आया है। और जिन तीनों पुलिसकर्मियों ने पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा चिट्टे के केस पकड़े हों, उनको इनाम देने की बजाय, पुरस्कृत करने की बजाय जो है उनको सजा दी जा रही है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये सरकार क्या मैसेज जनता के बीच में देना चाहती है? क्या इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल नहीं टूटेगा? ये केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल तोड़ने का काम है और भाषणों में चिट्टे के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहना और प्रैक्टिकली चिट्टे को संरक्षण देना, ये इस सरकार का काम है। इसके साथ ही बद्दी के अंदर जब एक पुलिस अधिकारी ने खनन माफिया के ऊपर हाथ डाला तो उस अधिकारी को भी, पुलिस अधिकारी को भी जबरन छुट्टी भेज दिया गया। इसलिए ये सरकार जो है, चाहे वो भू माफिया है, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो क्रशर माफिया है, अनेक प्रकार के माफियों के बोझ के तले दबी हुई है और जनता के हित को दरकिनार करते हुए माफियाओं के हितों को साधा जा रहा है। यह इस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। हम मांग करते हैं कि जिन 3 पुलिसकर्मियों को कल यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और जब वो
उनके हाथ में ऑर्डर आए उसके पहले तक वो इसी काम में लगे हुए थे और कल भी उन्होंने आधा किलो से ज़्यादा चरस और 1 लाख रुपए की नकदी कल ही यहाँ पकड़ी और उसके बावजूद भी उनको हाथ में ट्रांसफ़र के ऑर्डर थमा दिए। ये इस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। हम मांग करते हैं कि ऐसे तुगलकी फरमान जो हैं इस सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं इनको वापस लिया जाए।